श्री हरि बोलो। ग्रंथराज श्रीमद्भगवद गीता जी की जय। श्री परमात्मने नमः। भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक 7 से 8। कार्पण्य दोषोपैत स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढचेताः यच्छ्रेयस्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेह शाधि मात्वा प्रपन्नम। मेरी आंतरिक प्रकृति दुर्बल सहानुभूति और दया से ढकी होने और मेरा मन कर्तव्य के विषय में भ्रमित होने के कारण मैं आपसे विनती करता हूं कि कृपया मुझे परामर्श दें कि मेरे लिए किस मार्ग का अनुसरण करना सर्वोत्तम है। मैं आपका शिष्य हूं, मैं आपकी शरण में हूं, मुझे शिक्षा दीजिए। इंद्रियों के साथ सहानुभूति के दुर्बल विचारों ने मेरी वास्तविक प्रकृति को इतना अधिक अपने वश में कर लिया है कि मैं नहीं जानता कि मेरा कर्तव्य अपने इंद्रिय रूपी संबंधियों को नष्ट कर एक आत्मनियंत्रित जीवन जीने में निहित है अथवा इंद्रियों को प्रसन्न करने में। मैं अपने भीतर विद्यमान ब्रह्मा से प्रार्थना करता हूं कि वे मुझे, एक कर्तव्यभ्रांत व्यक्ति को, निर्णायक उत्तर दें कि मेरा सर्वोत्तम हित किसमें निहित है। हे प्रभो, मैं आपका शिष्य हूं, मैं आपकी शरण में हूं। भक्त इंद्रियों के पक्ष की अहंपूर्ण रूप से वकालत करने के पश्चात पश्चाताप से भर जाता है और अंततः अपनी अयोग्यता को स्वीकार कर लेता है। वह अपनी आंतरिक आत्मा के सामने विनम्र आत्मसमर्पण के साथ नतमस्तक होता है और इस प्रकार दिव्य मार्गदर्शन के लिए अपनी आवश्यकता तथा हार्दिक इच्छा दोनों को दर्शाता है। भक्त को लगता है कि यद्यपि वह स्वाभाविक रूप से अपने इंद्रिय रूपी संबंधियों की ओर आकृष्ट है, तथापि वह अंतर्ज्ञान द्वारा गहन ध्यान में अनुभव की गई आत्मिक शांति की झलकों के प्रति समर्पित है। कभी कभी विषय सुखों की स्मृतियों को पकड़ते और कभी कभी आत्मा के आनंद की ओर झुकते हुए वह त्रुटिरहित ज्ञान के पक्ष में दोषपूर्ण आत्मनिर्णय को त्यागने के सर्वोच्च कर्म तक पहुंचता है। इस अवस्था में भक्त अपनी आंतरिक आत्मा और पृथ्वी पर अपने आध्यात्मिक गुरु के प्रति स्वयं को प्रकट कर देता है अथवा ग्रहणशील बन जाता है, जो उच्चतर सिद्धांतों के प्रति आज्ञा पालन का प्रथम चरण है। अपने अंतर में स्थित अदृश्य आत्मा के मार्गदर्शन से अंतर संपर्क में होकर तथा अपने गुरु के परामर्श का निष्ठापूर्वक पालन करके भक्त अपने मानसिक बंधनों से छूट सकता है। ध्यान की प्राथमिक अवस्था में आंतरिक मौन की वाणी में स्पष्टता का अभाव रहता है, इसलिए एक आध्यात्मिक गुरु का परामर्श अत्यधिक वांछनीय है। वे शिष्य को एक साधना देते हैं, वे दिशा निर्देश तथा अभ्यास जिनके द्वारा भक्त अचूक ढंग से उन्नति करता रहता है। भक्त को अपनी आत्मा की उन्नति के लिए उत्सुकता के साथ अपने गुरु से गहन सत्यों को सीखने के लिए उन्हें सुनना चाहिए। आत्मा के अंतर्ज्ञान का अनुचित अर्थ निकालना अथवा इसके विरुद्ध जाना सरल है, परंतु एक सद्गुरु के निश्चित परामर्श और चेतावनी को न मानने का कोई कारण नहीं रहता। आश्रम जीवन में भी कई आध्यात्मिक नवागत आंतरिक दुर्बलता और मानसिक संदेहों से संतप्त रहते हैं। वे अच्छाई और बुराई के बीच एक मनोवैज्ञानिक खींच संदेहों गुजरते हैं। बुराई आकर्षक लग सकती है और अच्छाई अत्यधिक शुष्क एवं तान से गुज। उस समय संदेह में डूबा शिष्य स्वयं को अपने गुरु के चरणों में अर्पण कर देता है और कहता है, गुरुदेव, मैं मार्ग नहीं जानता, आप जानते हैं, कृपया अपने शिष्य का मार्गदर्शन कीजिए। उन्नत भक्त, जिसकी ईश्वर के प्रति एक पश्चाताप से भरी पूर्ण समर्पण करने वाली प्रवृत्ति रहती है और जो गहनता के साथ निरंतर ध्यान करता है, धीरे धीरे अंतर्ज्ञान द्वारा आंतरिक शांति से उत्तर प्राप्त करता है। जब तक अहंकार भक्त को फुलाए रखता है, अपनी शक्ति में वृथाभिमान विकसित कर सकता है। वह सोच सकता है, मैं स्वयं स्वर्ग प्राप्त कर लूंगा, मैं अपने ध्यान द्वारा स्वयं ईश्वर को वश में कर लूंगा। घमंडी व्यक्ति को उच्चतम आध्यात्मिक बोध प्राप्त नहीं होता। केवल आंतरिक विनम्रता की घाटी में ही परमात्मा की दया की बाढ़ आती है और ठहरती भी है। भारत में गुरुजन केवल अत्यंत तत्पर आत्मसमर्पित शिष्यों को ही शिक्षा प्रदान करते हैं। चर्च के सदस्यों की भांति लाड़ प्यार अथवा कोई चापलूसी नहीं की जाती। जब अनुशासन आवश्यक होता है तो अनुशासन को लागू करने में कोई कमी नहीं की जाती। एक सच्चे गुरु का ध्यान अपने शिष्य के धन पर नहीं होता, इसलिए वे उनकी भलाई के विषय में निस्संकोच बात करते हैं और उन्हें डांटने पर उनके छोड़कर जाने से नहीं डरते। इस प्रकार गीता का यह श्लोक दर्शाता है कि व्यग्र संदेह से भरे भक्त को अपनी आंतरिक आत्मा और अपने गुरु के अटल परामर्श को कैसे विनम्रतापूर्वक स्वीकार करना चाहिए। श्लोक 8। न हि प्रपश्यामि ममाप्नुद्याद् यच्छोकमुच्छोषणमिन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमावस्पत्नमृद्ध राज्यं सुराणांपि चाधिपत्यम्।
मैं ऐसा कुछ भी नहीं देख पा रहा जो मेरी इंद्रियों को कष्ट देने वाली इस आंतरिक व्यथा को दूर कर सके, कुछ भी नहीं। इस संपूर्ण धरती का अद्वितीय और संपन्न राज्य तथा स्वर्ग के देवताओं पर प्रभुत्व भी इसे दूर नहीं कर सकता। मैं अपनी आध्यात्मिक दृष्टि द्वारा ऐसा कुछ भी नहीं देख पा रहा हूं जिससे मैं विषय सुखों की आसक्ति की सदा पीछा करने वाली मानसिक व्यथा से मुक्त हो सकूं। यह इंद्रियों पर प्रहार करती और उन्हें अनवरत रूप से कार्य करने के लिए उत्तेजित करती है। मुझे लगता है कि यदि मैं इस पृथ्वी पर एक समृद्ध और शत्रुरहित शासन भी प्राप्त कर लूं और जीवन की अंतर्निहित सूक्ष्म शक्तियों पर नियंत्रण भी प्राप्त कर लूं, तथापि मैं इंद्रियों की आसक्ति से मुक्त नहीं होऊंगा और उनके सुखों के त्याग के विषय में मैं भयानक दुख के बिना सोच भी नहीं सकता। पिछले श्लोक में भक्त ने दिव्य मार्गदर्शन के लिए अपनी इच्छा और आवश्यकता को व्यक्त किया था। वह अपनी इंद्रियों की आसक्ति से निराशाजनक ढंग से बद्ध होने और उनसे मुक्त होने का कोई रास्ता न देख पाने की भावना को निरंतर बल देता रहता है। वह कुछ ऐसा कह रहा है, यह नहीं किया जा सकता। यदि मेरे पास एक ऐसा शारीरिक राज्य हो जिसके कोई शत्रु न हो और जो स्वास्थ्य तथा सुख से समृद्ध हो, तब भी मैं इंद्रियों से आसक्त रहूंगा, क्योंकि उनके बिना ऐसा एक परिपूर्ण राज्य लगभग निर्जीव सा होगा, अनुभूतियों एवं अभिव्यक्तियों दोनों से रहित। जब तक मैं शरीर में रहूंगा, मुझे इंद्रियों के माध्यम से ही संपर्क तथा अनुभव करना होगा। इसलिए उन पर मेरी निर्भरता बनी रहेगी और इस प्रकार उनके द्वारा दिए गए सुख का आनंद उठाना भी निरंतर बनाए रखूंगा। तब मुझे इन अपने प्रिय सहायक संबंधियों और मित्रों के विरुद्ध युद्ध क्यों लड़ना होगा? पृथ्वी नश्वर शरीर का प्रतीक है। मूल त्रितापों से मुक्ति के फलस्वरूप प्राप्त स्वास्थ्य, कल्याण तथा आनंद इसकी समृद्धि है। ये तीन बुराइयां अथवा शारीरिक राज्य के कल्याण के भीतरी प्रतिद्वंद्वी इस प्रकार हैं। 1. दुर्बल आंतरिक सूक्ष्म प्राणशक्तियां, जो जुकाम तथा शरीर के ताप, श्वसन एवं अग्न्याशय की क्रिया अर्थात पाचन के रूप में शारीरिक क्षति तथा गड़बड़ी का कारण बनती हैं। 2. बुरा कर्म अर्थात पिछले अनुचित कार्यों के प्रभाव। जब तक कि मस्तिष्क में डेरा जमाए हुए कर्मों के इन बीजों को ज्ञान की अग्नि में भून नहीं दिया जाता, नए प्रारंभ किए गए कार्यों से वांछित फल प्राप्त करना अत्यंत कठिन है। उदाहरण के लिए, यदि किसी की शारीरिक दुर्बलता की कार्मिक प्रवृत्ति है जो कि उसके किसी पिछले जन्म से आई है जब उसने स्वास्थ्य के नियमों का उल्लंघन किया था, और यदि वह इस जन्म में स्वस्थ होने का प्रयास करता है, तो संभव है कि उसके उत्तम स्वास्थ्य प्राप्त करने के वर्तमान प्रयासों में उसे पर्याप्त परिणाम प्राप्त न हों, जब तक कि वह बुरे स्वास्थ्य की प्रवृत्तियों के पूर्व जन्म के कर्म बीजों को भी नष्ट नहीं कर देता। 3. शरीर से एकरूपता तथा इंद्रियासक्ति के संस्कार शरीर की सीमितता के भ्रम की बुरी आदतों तथा इंद्रियासक्ति की बुरी प्रवृत्तियों की ओर बाध्य करने वाला झुकाव, जो अतोषणीय इच्छाओं को उत्पन्न करता है, जो शरीर के अंगों उपांगों को क्षति पहुंचाती है, शांति को नष्ट करती हैं और आत्मा को अत्यंत दुख देती है। इन शारीरिक शत्रुओं से 3 प्रकार की मुक्ति का अर्थ शरीर को रोग, सार्वभौमिक द्वंद्वों, गर्मी और सर्दी इत्यादि से उत्पन्न उत्तेजनाओं की संवेदनशीलता से तथा वृद्धावस्था की परेशानी से मुक्त करना, मन को स्वास्थ्य एवं आत्मा के अन्य उत्तम गुणों की चेतना को बनाए रखने को तैयार करना कि इस प्रकार शरीर मानसिक युवावस्था की सर्वसमर्थ नित्य बढ़ती तेजस्विता का अनुभव कर सके तथा शरीर को, जो कि आत्मा अर्थात अंतर्वासी अनश्वर स्वरूप की एक छाया मात्र है, शारीरिक सीमितताओं तथा इंद्रियासक्तियों के संस्कारों की दास्ता से एवं इसे ईश्वर के एक स्वप्न के रूप में देखते हुए मृत्यु की चेतना से मुक्त करना है। जब शरीर 3 प्रकार के तापों से मुक्त हो जाता है, तो इसे प्रतिद्वंदियों अथवा शत्रुओं से मुक्त कहा जाता है। यह वांछनीय अवस्था केवल अष्टांग योग के अभ्यास द्वारा ही प्राप्त होती है, जिसमें यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि सम्मिलित हैं। योग के द्वारा शरीर ज्ञान और आध्यात्मिक शक्ति से परिपक्व हो जाता है और परमाणविक स्पंदनों पर योगी के नियंत्रण के द्वारा शारीरिक रोगों के प्रति अभेद्य हो जाता है। यह नियंत्रण जीवन की सभी शक्तियों के स्रोत ओम के ब्रह्मांडीय स्पंदन के साथ ध्यान में संपर्क करके प्राप्त किया जाता है। इस अवस्था को पृथ्वी पर आध्यात्मिक समृद्धि प्राप्त करना कहा जाता है। बोलो ग्रंथराज श्रीमद्भगवद्गीता जी की जय। जय श्री कृष्ण।